अब पटियाल देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े दर्द का परीक्षण करेगा। कांग्रेस का दावा है कि सरकार उन्हें जानबूझकर इनकम टैक्स के चक्कर में फंसा रही है ताकि उनकी पार्टी ठीक से चुनाव ना लड़ सके। कुछ दिन पहले तो कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। इनकम टैक्स ने सारे खाते बंद कर दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कांग्रेस को एक और नोटिस भेजा और ये नोटिस कितने का भेजा है? 1823 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड नोटिस है। ये सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की ऐसी क्या कमाई है कि उस पर इतना बड़ा इनकम टैक्स बकाया है। वैसे आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस के खाते सील भी हुए हैं। सबके मन में जिज्ञासा है कि कांग्रेस के पास कितने खाते हैं, किस खाते में कितना पैसा है, कौन सा खाता सीज है, कौन सा खाता खुला है। विस्तार से इसका विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लीगल नोटिस की महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो 1823 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के बारे में है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी डिटेल्स क्या है। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बकाया नोटिस जो भेजा है उसमें असेसमेंट ईयर 1993-94 और उसके बाद साल 2016-17 से 2019 और 20 के बीच वाले 8 साल का यह नोटिस भेजा है, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का ऑर्डर भी दिया है, जबकि राजनीतिक दल इनकम टैक्स के नियम से बाहर हैं। खास बात यह भी है कि 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके फौरन बाद आईटी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। नोटिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि कांग्रेस ने टैक्स वायलेशन किया है। अब टैक्स का बाउंसर कांग्रेस पर पड़ा तो सियासत के ग्राफ में उछाल आया। टैक्स पर कैसा पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसकी गंभीरता को महसूस करने के लिए आपको यह छोटी सी वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है। और ये राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। हर दिन तो मैं चार्टर्ड फ्लाइट में देख रहा हूं और बोल रहे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। इक्कीस मार्च को भी कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज होने का दावा किया था। यह भी कहा था कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए अब पटियाल आपको कांग्रेस के खातों का अंक गणित बताएगा। कांग्रेस के किस किस खाते में कितना धन है और बैंक के अलावा कांग्रेस के पास कितना पैसा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो हल्फनामा दिया था, पटियाल का यह परीक्षण उन्हीं आंकड़ों पर आधारित है। कांग्रेस के बैंक खातों में 283 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। इसके अलावा बैंक खातों में 95 करोड़ रुपए और जमा थे, जबकि 11 करोड़ रुपए की नकद रकम भी है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि बैंक खातों के अलावा कांग्रेस के पास और कितनी संपत्ति है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। साल 2022-23 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी। इसमें 268.6 करोड़ रुपए दान से आए थे, 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से और 97.18 करोड़ रुपए का दान अलग से मिला था कांग्रेस पार्टी को। यह उसके पूरे खाते का अब तक ब्यौरा है। अब एक और अहम जानकारी पटियाल आपसे शेयर करना चाहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नियम 29C के तहत राजनीतिक दलों को अपने चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। ऐसा ना करने पर वो इनकम टैक्स से मिलने वाली टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी की बैलेंस शीट और अकाउंट डिटेल्स चुनाव आयोग के पास हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आईटी के एक्शन पर कांग्रेस के क्या दावे हैं और सरकारी पक्ष क्या है। जनहित में फैक्ट चेक
बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पार्टी के खाते में सरकार के कहने पर इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन आईटी का क्या दावा है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? वो कहता है कि पैसा कांग्रेस के खाते में ही है, कोई निकाला नहीं गया है। कांग्रेस का दावा है कि 14 लाख रुपए के टैक्स उल्लंघन का आरोप है, जबकि बदले में इनकम टैक्स विभाग ने पार्टी के करोड़ों रुपए के अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए। इनकम टैक्स का दावा है कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज नहीं है, जुर्माने वाली रकम से ज्यादा जो भी पार्टी के खाते में पड़ा है वो उसे निकलवा सकती है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी पर 4600 यानी 4600 करोड़ रुपए के टैक्स रिकवरी बकाया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब बीजेपी से हमने इसका पक्ष जाना कि भाई आप पर भी बकाया है, तो बीजेपी का दावा है कि उनकी तरफ कोई टैक्स बकाया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ। मार्च 2023 में CITA यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील ने कांग्रेस की अपील खारिज कर दी, जो टैक्स को लेकर उन्होंने डाली थी। 8 मार्च 2024 को ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस की अपील खारिज कर दी। इसमें कांग्रेस ने 210 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ अर्जी लगाई थी ट्रिब्यूनल में। 13 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ITAT के खिलाफ कांग्रेस की जो अपील लगी थी उसको भी खारिज कर दिया। टैक्स के कोड़े से बचने के लिए अब कांग्रेस के पास आखिरी विकल्प क्या बचा है? कांग्रेस के पास आखिरी विकल्प है कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद IT के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाए, और इसी की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई भी है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को नोटिस थमाया तो कांग्रेसियों ने विरोध की मुजाहिल का मुंह बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। बकाया दिल्ली में कांग्रेस ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं, इनमें आपको कांग्रेसी खेमे में मची खलबली का भी पता चल जाएगा। पहली तस्वीर तब की है जब IT का नोटिस कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माखन और जयराम रमेश, इन 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला। दूसरी तस्वीर 21 मार्च की है। इसी रोज कांग्रेस के खाते फ्रीज होने का कांग्रेस ने दावा भी किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। अब मैं आपको 2 ऑडियो और वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि टैक्स का मुद्दा हो या फिर अकाउंट फ्रीज का, कांग्रेस कितनी बेचैन है और क्यों बेचैन है। 2019 के अंदर यह डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? It's a systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. ये कर आतंकवाद है और कुछ नहीं है, और ये कर आतंकवाद का शब्द पहली बार बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया था। और ये कर आतंकवाद के हमले जो हो रहे हैं, जो टैक्स टेररिज्म अटैक हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर, इस पूरे मामले में सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब कांग्रेस की खाताबंदी पर यूनाइटेड नेशंस एक्टिव हो गया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भारत को मैसेज दिया। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, अब पटियाल इसका भी परीक्षण करेगा। यूएन ने कहा कि उम्मीद है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेगा। विदेश ने देश के मामलों में टांग अड़ाई तो फिर विदेशों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनको करारा जवाब दिया। कहा, हम निजी मसलों में बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स का एक्शन गलत है, सरकार के इशारे पर है, और इसीलिए कांग्रेस इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कई जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर गई, लेकिन उसे अब तक कोई भी राहत नहीं मिली है।
ऐसे में इनकम टैक्स की कार्रवाई से कांग्रेस चुनाव में कमजोर हो रही है या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी चुनावी कमजोरी छिपाने के लिए इनकम टैक्स के एक्शन का इस्तेमाल कर रही है। और हां, एक बात और, जब कोई विदेशी संगठन हमारे अंदरूनी मामले में अपनी नाक घुसाए तो उसका एक सुर में विरोध होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।